नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक सैनी। कुछ दिनों पहले हमने अपनी एक छोटी सी वीडियो में छोटे पशुओं के पेशाब में खून आने की समस्या की चर्चा की थी, जिसका कारण था वाटर टॉक्सिसिटी, यानी कि एक साथ ज्यादा पानी पी लेना। वाटर टॉक्सिसिटी बड़े पशुओं में कम ही होती है, लेकिन बड़े पशुओं के पेशाब में खून आने के कई अन्य कारण हो सकते हैं, जिनकी हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं जो हमारी वीडियोस रेगुलर देखते हैं और लाइक करते हैं। साथ ही उन सभी लोगों से अनुरोध भी करना चाहता हूं कि आप हमारी वीडियोस को अन्य पशुपालकों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अगर आपको हमारी वीडियोस ज्ञानवर्धक लगती हैं तो, क्योंकि हमारे चैनल का उद्देश्य ही ये है कि पशुपालक को पशुपालन के प्रति जागरूक करना, उसे कहां पे खर्चा करना है और कहां पे खर्चा बचाना है। इसके अलावा जैसा कि कहा जाता है कि अगर आप हमसे खुश हैं तो दूसरों को बताइए, और अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारी वीडियोस में कोई कमी है और हम और सुधार कर सकते हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए। जहां तक हो सकेगा हम आपके उन सुझावों को अपनी वीडियोस में जरूर इनकॉर्पोरेट करेंगे। वीडियोस को पूरा देखा कीजिए, क्योंकि हमारी वीडियो की लगभग हर एक लाइन में कोई ना कोई इंफॉर्मेशन है, और जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे तो पूरे टॉपिक को पूरी तरह से अच्छी तरह समझने में आपको समस्या आएगी। इन्हीं बातों के साथ दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक है हीमोग्लोबिन यूरिया इन कैटल एंड बफलो, यानी कि गाय और भैंस के पेशाब में खून आने की समस्या, जिसका बाकी कंडीशंस की तरह कई कारण हो सकते हैं, और हमेशा की तरह हम उन्हीं कारणों को डिस्कस करेंगे जो कि फील्ड कंडीशंस में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। अगर आप इन कारणों को भी अच्छी तरह समझ लेते हैं तो आपकी गाय या भैंस में अगर पेशाब में खून आता है तो आप उससे जल्दी ही निजात पा पाएंगे और उस समस्या से आपका सामना नहीं होगा। तो दोस्तों, गाय या भैंस के पेशाब में खून आने की सबसे पहला जो कारण है वो है बबेशियोसिस, जो कि एक प्रकार का खून का बुखार होता है, और इसके मुख्यतः 4 लक्षण होते हैं। तेज बुखार जो कि 104 डिग्री से ज्यादा ही रहेगा, हिस्ट्री ऑफ टिक्स यानी कि परजीवियों का पशु के शरीर पे लगे होना, जिनको लोकल लैंग्वेज में चिचड़ी, कलीली, शोरी इत्यादि कहा जाता है। स्वोलन लिम्फ नोड्स, जिन्हें पशु की कंधे की हड्डी के नीचे बढ़ी हुई मोटी गांठों के रूप में महसूस किया जा सकता है, और हीमोग्लोबिन यूरिया यानी कि पेशाब में खून आना। अगर इन 4 में से कोई भी 2 लक्षण आपके पशु के अंदर आप देख पा रहे हैं तो पूरे चांसेस हैं कि आपके पशु को बबेशियोसिस है, और उस कंडीशन में ड्रग ऑफ चॉइस है डाइअमीनाजीन एसिचुरेट, जो कि मार्केट में नीलबरी, प्रोजोमिन, समोरिसाइड या बेरेनिल आरटीयू रेडी टू यूज प्रिपरेशन के तौर पे मिलता है। इसकी डोज एडल्ट एनिमल यानी कि बड़े पशु के अंदर 20 ml मास में है। अगर आप अपने पशु में इस बीमारी को जल्दी ही शुरू के 1-2 दिन में ही पहचान पाए हैं तो अगर आप ये दवाई लगाएंगे तो तीसरे दिन तक आपका पशु ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर कई दिन लग गए हैं और पेशाब में खून ज्यादा बह गया है तो इन दैट केस आपको हिमेटेनिक सप्लीमेंट्स जैसे कि सार्कोफिरोल वेट या लाइफर 50 ml रोजाना अपने पशु को 10 दिन तक खिलाना पड़ेगा। इसके अलावा इलाज के दौरान भी अगर उसके शरीर पर परजीवी लगे हुए हैं तो आइवरमेक्टिन का एक टीका 10 ml खाल के नीचे लगाना होगा। इसके अलावा सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स, अगर बुखार है तो बुखार के लिए गोली दवाई या फिर कोई इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। अगर पशु ठीक से नहीं चल पा रहा है, पूरा चारा उसने खाना नहीं शुरू किया है, तो कोई भी रुमेटोरिक यानी कि भूख बढ़ाने के इंजेक्शन या गोलियां भी आपको साथ में देनी पड़ेंगी। इसके अलावा दोस्तों एक इलाज और है, जिस समय पशु को बुखार है, तेज बुखार है, उस समय यदि आप 20 ml ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन और 20 ml एनाल्जीन पशु की खून की नस में लगाते हैं तो आपका पशु बहुत तेजी से और बहुत जल्दी रिकवर करेगा। लेकिन इस कंडीशन में यानी कि ये दवाई लगाने पर आपके पशु में 5 से 10 मिनट तक कपकपी आ सकती है, जिसमें घबराने की कोई ऐसी खास बात नहीं है, वो अपने आप ठीक भी हो जाएगी। यदि आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे बबेशियोसिस नाम की बीमारी से आप जल्दी ही निजात पा पाएंगे। और आजकल के मौसम में जबकि चिचड़ी, कलीली ज्यादा है यानी कि एक्टोपैरासाइट्स की भरमार है, इस बीमारी के होने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। बबेशियोसिस को डिस्कस करने के बाद हम हीमोग्लोबिन यूरिया की अगली कंडीशन पे चलते हैं, जिसका नाम है पीपीएच यानी कि पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन यूरिया, जिसे लोकल लैंग्वेज में पशुओं का लहू मूतना रोग भी कहा जाता है। इस बीमारी में
मादा पशु के बच्चा देने के 1 महीने पहले से लेके 1 महीने बाद तक यह बीमारी हो सकती है। और इसमें बुखार नहीं होता, बल्कि इसमें पशु के शरीर का तापमान नॉर्मल से भी कम अक्सर पाया जाता है। और तीसरा लक्षण तो हीमोग्लोबिनूरिया है ही। जो यूरिन होगा, जो पशु का पेशाब है, वो बिल्कुल डार्क ब्राउन कलर का होगा। यह एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो जनरली फास्फोरस की कमी के कारण होता है, तो इसलिए इसका इलाज भी फास्फोरस ही है। इसमें आपको अपने पशु को सोडियम एसिड फॉस्फेट जैसे कि यूरिमिन 30 से 50 ml पशु की खून की नस में और 30 से 50 ml उसके मांस में रोजाना लगभग 3 से 5 दिन तक देना होगा। और इसमें पशु में बीमारी जो हुई है उसमें एकदम से सुधार नहीं होगा, कई बार 3-3 दिन भी लग जाते हैं। यानी कि इलाज शुरू करने के बाद भी पशु का पेशाब डार्क ब्राउन कलर का आता रहेगा। लगभग तीसरे दिन जाके जब वो साफ होगा तो एकदम से साफ हो जाएगा, धीरे धीरे उसके लक्षण घटेंगे नहीं। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपके पशु चिकित्सक ने या आपने अपने पशु की इस बीमारी को बिल्कुल सही समझा है, तो आप संयम बरतें और लगातार सोडियम एसिड फॉस्फेट के टीके लगवाते रहें, आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। इसके अलावा अगर पशु को पूरी तरह से रिकवर होने में, यानी कि पेशाब में खून आना कई दिनों में बंद हुआ है, तो इसका मतलब उसमें ब्लड का लॉस काफी हो चुका है। इन दैट केस आपको उसे हिमेटेनिक सप्लीमेंट्स जैसे कि सार्कोफिरोल या लाइफर 50 ml जैसा कि अभी बताया भी है, वो 10 दिन तक। उसके बाद आते हैं दोस्तों हीमोग्लोबिनूरिया इन कैटल एंड बफलो के अगले कारण पर, जो है फीड टॉक्सिसिटी। फीड टॉक्सिसिटी यानी कि चारे में किसी प्रकार का टॉक्सिन का प्रेजेंट होना, या बहुत ही सिंपल भाषा में कहूं कोई भी जहरीला पदार्थ होना, जो कि ड्राई फोडर यानी कि तूड़े में भी हो सकता है, ग्रीन फोडर यानी हरे चारे में भी हो सकता है, और कॉन्सेंट्रेट राशन यानी कि बाखर में भी हो सकता है। फीड टॉक्सिसिटी अपने आप में इतना वाइड टॉपिक है जिसे डिस्कस करने के लिए, और इसके इतने सारे कारण हैं जिसे हम एक वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन कुछ जनरल ट्रीटमेंट के तरीके हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे। और हर एक केस अपने आप में यूनिक होने के कारण फीड टॉक्सिसिटी के केसेस में हमें पशुओं की केस हिस्ट्री बहुत डिटेल में लेनी पड़ती है। और अपनी इस बात को साबित करने के लिए मैं आपके साथ 2 एक्चुअल केसेस अपने एक्सपीरियंस से शेयर भी करूंगा। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि जनरल जो ट्रीटमेंट, जनरल जो उपचार के तरीके फीड टॉक्सिसिटी में अपनाने चाहिए, वो है दोस्तों सबसे पहले एक्टिवेटेड चारकोल, जो कि कोल के रूप में मार्केट में इजीली अवेलेबल है। वो अगर आप अपने पशु को खिलाएंगे तो उसके पेट के अंदर चारे के माध्यम से जो भी टॉक्सिन्स गए हैं वो उन सबको एब्सॉर्ब कर लेगा। इसके अलावा जो भी पशु में लक्षण आ रहे हैं, अगर उसके गोबर में खून आ रहा है तो उस प्रकार से, अगर उसे बुखार है तो उसके लिए दवाइयां, अगर उसका गोबर नहीं पास हो पा रहा है, बंदा लग गया है, तो कोई भी लैक्सेटिव्स यानी कि गोबर बाहर निकालने की दवाइयां, जो कि लिक्विड पैराफिन भी हो सकता है, इम्पैक्टोन यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट वगैरह भी हो सकता है, वो उसी समय डिसाइड करना पड़ेगा। इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा कि आज हम डिस्कस कर रहे हैं हीमोग्लोबिनूरिया यानी कि पेशाब में खून आने की समस्या, तो इन दैट केस अगर पेशाब में खून आ रहा है तो खून रोकने की भी हम इंजेक्शन लगा सकते हैं। अगर गोबर में खून आ रहा है तो उसके लिए अलग से दवाइयां हमें देनी पड़ेंगी। तो दोस्तों अब मैं आता हूं आपके सामने कुछ एक्चुअल केसेस के साथ। जैसे कि अभी लगभग 2 महीने पहले हमारे पास एक भैंस को प्रेजेंट किया गया, जो कि बच्चा दिए सिर्फ 10 दिन ही हुए थे और उसका जो यूरिन था वो बिल्कुल डार्क ब्राउन कलर का था। हमने उसे पीपीएच का केस फर्स्ट इंस्टेंस में मानते हुए ट्रीटमेंट शुरू किया, लेकिन उसने रिस्पॉन्ड तो कई दिनों में करना था। हमने पशुपालक को समझा भी दिया था कि आप ये इलाज जारी रखें और कई दिनों में रिजल्ट आएगा, लेकिन ऐसे ही उसे पशुपालक को हमारे ऊपर विश्वास था, लेकिन वो अगले दिन हमारे पास आया और किसी और कारण से, और बातों बातों में उसने मुझे ये बताया कि डॉक्टर साहब मैंने अपने पशु को पिछले 4-5 दिनों से बिनोलो का तेल पिला रहा था। बिनोलो यानी कॉटन सीड ऑयल वो पिला रहा था। तो उसके बाद मेरे माइंड में एकदम से स्ट्राइक किया, क्योंकि बिनोले यानी कॉटन सीड के अंदर एक केमिकल होता है गोसिपॉल, और गोसिपॉल की टॉक्सिसिटी एनिमल्स में होती है। हमने इमीडिएटली उसका पीपीएच का ट्रीटमेंट बंद करके गोसिपॉल यानी कि कॉटन सीड ऑयल उसका बंद करवाया और उसके सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किए और 2 दिन के अंदर पशु बिल्कुल ठीक हो गया।
यहाँ पे हम कुछ हद तक अपनी गलती मानते हैं, क्योंकि 2 लक्षणों के आधार पे और उसकी कंडीशन देखते हुए हमने ट्रीटमेंट शुरू किया। हमें उसे पूरी डिटेल में उसकी हिस्ट्री पूछनी चाहिए थी। अगर हमने उसकी फीड हिस्ट्री पूछी होती तो हम एकदम से उसका सही ट्रीटमेंट शुरू कर सकते थे। तो इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूं कि फीड टॉक्सिसिटी का हर एक केस अपने आप में यूनिक है। इसके अलावा दोस्तों अभी रिसेंटली गेहूं की कटाई के बाद लोगों ने अपने पशुपालकों ने अपने पशुओं को नया तूड़ा खिलाना शुरू किया। हमारे पास कुछ एनिमल्स आए 2-4 दिन के अंदर जिनके पेशाब में हल्का लालपन था, और क्योंकि ये सीजन एक्टोपैरासाइट्स का भी है तो उनमें से ज्यादातर के शरीर पर परजीवी भी लगे हुए थे। हमने उन केसेस को बबेशियोसिस के केसेस मानते हुए ट्रीटमेंट शुरू किया, लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिला। इसके अलावा ऐसे ज्यादा केसेस हमारे पास आने लगे। हमने जब डिटेल में पूछा और डिटेल में उनको स्टडी किया तो ज्यादातर केसेस में हमने ये देखा कि वो अपने पशुओं को नया तूड़ा खिला रहे थे। हमने नया तूड़ा खिलवाना बंद किया और एनिमल्स 2 दिन के अंदर ही रिस्पॉन्ड कर गए। इन दैट केस दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि फीड टॉक्सिसिटी का, जैसा कि मैंने आपको बताया, हर एक केस यूनिक है और हिस्ट्री उससे भी ज्यादा यूनिक है। हमने आपको मोटे मोटे लक्षण बताए हैं, उनके आधार पर आप ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन हमें एक होलिस्टिक अप्रोच लेके चलनी पड़ेगी, जब हमें यह देखना होगा कि साथ ही हमने कहीं अपने पशु के चारे में कोई बदलाव तो नहीं किया है जिसकी वजह से ये जो पेशाब में खून आ रहा है या पेशाब में लालपन आ रहा है या पेशाब का रंग कुछ अजीब हो गया है, वो फीड टॉक्सिसिटी के कारण तो नहीं है। दोस्तों अगर आप इन मोटी मोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके पशु के अंदर जो पेशाब में खून आ रहा है, इस समस्या पे आप जल्दी से जल्दी निजात पा पाएंगे और इसके अलावा आपके पैसे भी कम खर्च होंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्दी ही आपके सामने दोबारा उपस्थित होंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।